अगर खासकर तन्नू के परिवार के लोग जैसे कि बनगाँव में जो सहरसा के जो लोग हैं, अगर वो कहीं से भी अगर गुप्त सूचना मिलती है कि हाँ उनका इंटरव्यू लेना है तो हम ज़रूर पहुँचेंगे, जहाँ भी बोलेंगे वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इस वक्त जो तन्नू का इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं ये उनके ससुराल सुपौल के तुलापट्टी गांव का है। और अगर तन्नू के परिवार के लोग जैसे कि माँ या भाई या परिवार के जो भी रिश्तेदार हैं, चाहे तन्नू जिसके ऊपर आरोप लगा रही है, अगर उनमें से किसी लोगों का इंटरव्यू अगर लेना है, अगर वो कहेंगे तो ज़रूर हम वहाँ पर पहुँचेंगे। खुद लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि जो प्रेम शंकर झा ने अच्छा किया, ये इनको क्या कहना चाहती हैं आप? फॉरवर्ड कास्ट का है, खुद पे बीता नहीं होगा, उन सब का वंश नाश हो जाए। किसी के पति के दुख, किसी के पति के मर्डर पे खुश हो रहा है ना, उसका वंश नाश हो जाए। ऐसे मज़े मज़े में शादी नहीं किए थे। मेरा ब्रूटल फिजिकल असॉल्ट हो रहा था, देखिए ना 4 मंथ हो गया तब भी कट मार्क्स, बकलस का कट मार्क्स, मेरा पैर देखा नहीं जाएगा। एक मत सीधा प्रेम शंकर झा को देना कि उन्होंने जो अच्छा किया, उन्होंने गोली मार दी, अच्छा किया, ऐसे वो उनकी भद्दी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। यदि ऐसी मानसिकता रहेगी तो तुम लोग मर जाओ। हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये ब्राह्मण राष्ट्र की बात थोड़ी होती है। अच्छा ये बताएं तन्नू जी, अब खासकर जिस तरह से आपका कंडीशन हो गया, तो क्या आप ससुराल में रहकर ये लड़ाई लड़ेंगी या फिर क्या करेंगे आप, या पढ़ाई आगे जारी रखेंगे? मैं बोली हूँ ना, मुझे यदि 1 मंथ के अंदर 4 सितंबर तक, मेरे बर्थडे की डेट तक यदि डिसीजन नहीं मिलता है तो फिर मैं सुसाइड कमिट कर लूँगी कभी भी। और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, मेरे बाप और मेरे जो दोनों भाई हैं वो, और मेरा जो पूरा परिवार है वो सब, और ये जो घटिया समाज है वही जिम्मेदार होगा। हाँ, इस वक्त तन्नू जो है काफ़ी बेहोशी में है और हम इस वक्त मौजूद हैं तुलापट्टी गांव में। तुलापट्टी गांव कम से कम आपको बता दें कि हमें 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त, यहाँ पर लगभग 5 घंटा लग गया यहाँ पर आने में, और 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर हम पहुँचे थे तुलापट्टी गांव। आखिरकार जो तन्नू है ये आगे क्या करेगी वो देखने की बात होगी। देखते रहिए जगजीत के साथ। है उसको देखो, शूट करा मेरे सामने, ठीक, मेरे सामने 5 अगस्त को शूट किया। मेरा बच्चा दौड़ के मेरे गोदी में आया, माय हस्बैंड दौड़ में कि मेरे गोदी में। उसके बाद से जो चुप हुआ, बेहोश हुआ, उसके बाद से 15 मिनट के अंदर मेरा बच्चा नहीं रहा। वो ठीक है, अब क्या चाहती हैं आप? सो हम जानना चाहते हैं। अब मैं चाहती हूँ प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स, इन तीनों को कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी हो। और जो इसमें और जो मतलब ये साजिश तो अकेले तो बनाया नहीं है वो तीनों, तो गुंजन कुमारी मेरी माँ टीचर है, सोचिए ना, हाई स्कूल की टीचर है। प्रीति कुमारी मेरी फूआ की बेटी जो स्टाफ नर्स है पीएमसीएच में, इसीलिए तो डीएमसीएच में इसका इलाज चल रहा था। इसको जो मार करके लाया था प्रेम शंकर झा को, तो डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफ़र करा लिया ताकि वहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटी के साथ रह रहा है। और उसके बाद प्रीति कुमारी के हस्बैंड सन्नी आनंद और मेरी जो दादी है अरुण देवी, इन सबको वो आजीवन कारावास हो, और अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और प्रेम शंकर झा को फांसी हो। मेरा बस यही चाहना है। और यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट और सीबीआई इंक्वायरी यदि विद इन अ मंथ, मतलब 5 तारीख को इंसिडेंट हुआ, अगले 4 तारीख तक यदि नहीं कुछ कर पाता, यदि उन तीनों को अंदर का स्टडी लेकर के उस पर ट्रायल चला के उसको यदि सज़ा नहीं दिया जाता है, अब ऐसा नहीं कि सिविल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके अपील करते करते बिता देंगे। मेरा दोनों भाई जुवेनाइल नहीं है, 18 साल से कम, 2 मंथ कम उसका सर्टिफिकेट एज है, लेकिन यदि उसका फिजिकल वो एनालिसिस किया जाएगा तो एज मतलब पता चल जाएगा कि वो 18+ है, वो एडल्ट है। बताएं कि अभी आपके साथ घटना हो चुकी है, और जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, दरभंगा जिला प्रशासन से? ये पूरा इंसिडेंट मेरे आँख के सामने हुआ। मेरा हस्बैंड आके मेरे गोदी में गिरा है, दौड़ते हुए आए मेरे गोदी में, और अभी तक मेरा बयान नहीं लिया गया है। आई विटनेस थी मैं, फिर भी मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया गया है। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा प्रोटोकॉल? जो हत्यारा है उसका एकदम 5 स्टार फैसिलिटी में, उसका डीएमसीएच से पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है, और मेरे हस्बैंड का क्या हुआ? उसका तो चिता को आग मैं दी, उसके मुंह में आग मैं लगाई, उसका जीवन तो, उसका शरीर तो अभी नहीं बचा। अब मैं प्रिंसिपल जातिवादी महिला, वो खुद बोली थी 19 मई को जो हम लोग गए थे
19 मई को, हाँ ज्वाइनिंग 19 मई को ली है ना। मेरे सास ससुर को बोलती है मेरे सामने, हाँ हाँ तुम लोग छोटे जाति का है, ऊंचे बिरादरी की लड़की मिल गई है तो तुम लोग तो खुश होगा ही, जबकि मेरा सारा कुछ मेरे सास ससुर ही सब कुछ में हेल्प किए है। उसके बाद बोला था यदि मेरा, वो बोली थी गुड़िया रानी प्रिंसिपल जो है BSc नर्सिंग कॉलेज की, वो बोली थी कि मेरी ऐसी बेटी या मेरा ऐसा बेटा रहता ना तो हम उसको काट करके फेंक दिए होते। तुम्हारा बाप तो, गुड़िया रानी प्रिंसिपल बोली है, गुड़िया रानी प्रिंसिपल बोली है BSc नर्सिंग कॉलेज की। जो 1 लाख लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि अच्छा हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनको रिजर्वेशन ख़त्म करना है। उनको ये दिखता है बहुत सारे स्कल्पचर, ब्राह्मण यदि होगा या कोई भी अच्छा हिंदू होगा तो बहुत सारा वेद पुराण पढ़ा होगा ना। सीता माता का जन्म कैसे हुआ था, किसका रक्त था? वो रक्त था ब्राह्मणों का, ऋषियों का, जिसको कि कौन रावण काट करके उसका खून ले करके जा कर के जनक के उसमें मिट्टी में जनक के राज्य में गाड़ दिया था। वो तो ही ब्राह्मण थी, वो तो ब्राह्मण के खून से पैदा ली थी। राम भगवान क्या थे? क्षत्रिय थे। हुआ कि नहीं उनका शादी? आप वो भी स्वयंवर से हुआ। और बताते स्वयंवर का मतलब क्या होता है? खुद से वर चुनने का हक। ये है, ये कहाँ मैं अपना वर खुद से चुनी, यही ना मेरी गलती थी। और जो कमेंट कर रहे हैं वो द्रौपदी क्या थी? क्षत्रिय थी। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, वो उनको जा कर के हरण करके, क्योंकि पुका अच्छा किया, ऐसी बेटी को मार देना चाहिए, ऐसा क्यों कमेंट कर रहे हैं? उनकी भद्दी जातिवादी मानसिकता को दर्शाया जा रहा है। वो यदि सच में वेद पुराण पढ़े होंगे, महाभारत रामायण पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि द्रौपदी जो प्रेम का पुकार की थी श्री कृष्ण के लिए, वो क्षत्रिय थी। श्री कृष्ण यदुवंशी थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जा कर के उनका हरण करके लाए। बस आप ये बताएं कि आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? घर में सावधान में रहकर लड़ेंगे या फिर क्या करेंगे आप? या आगे जो आपकी पढ़ाई है वो जारी रखेंगे? पढ़ाई जारी रखना। तो ससुराल को छोड़ना है आगे जाके? एक सेकेंड, पढ़ाई जारी रखना ये क्या होता है? पहले तो मुझे अपने हस्बैंड के कातिलों को सज़ा दिलाना है, उन लोगों का फांसी चाहिए। मैं 4 सितंबर तक का टाइम दी हूँ। यदि उससे पहले CBI जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उन लोगों को, जितने भी सारे और भी जितने भी अज्ञात और भी जो ज्ञात कल्प्रिट है, उन लोगों को यदि सज़ा नहीं मिलता है तो फिर मैं आत्महत्या कर लूँगी और ये प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो दरभंगा पुलिस को आपने FIR किया कि नहीं? दरभंगा में FIR किया आपने? मेरे ससुर से का स्टेटमेंट लिखा था, लेकिन मेरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है अभी तक।